शाम के 5 बजने के साथ ही वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका, फटाफट अंदाज में बुलेटिन की शुरुआत। फर्रुखाबाद में योगी आदित्यनाथ आरोग्य मेला CSC का किया उद्घाटन। 92 करोड़ की 20 परियोजनाओं को दी सौगात। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना, कहा माफिया पर कार्रवाई से कुछ लोगों को दिक्कत, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। सीएम योगी ने जन आरोग्य मेले की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। देश में 16 तारीख से वैक्सीन की शुरुआत को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। दुनिया भर में मनाया जा रहा विश्व हिंदी दिवस, भाषा का प्रचार प्रसार करना मकसद। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से की अपील, हिंदी के उत्थान के लिए लोग संकल्प लें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी दी नसीहत, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें, दिल्ली की करें चिंता। चंदौली में राधा मोहन सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने और छोटे छोटे दलों के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अयोध्या पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिया बयान, कहा जो दोषी हैं उनको सजा मिलती है। ये सपा बसपा की सरकार नहीं, ये दोनों की सरकारों में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार था। आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा बुलंदशहर और गाजियाबाद जैसे मामलों में जब आवाज उठाई गई तो बस SIT बना दी गई, लेकिन नतीजा जीरो। बहराइच में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सरकार पर बोला हमला, किसान कानून को लेकर बताया काला कानून। गाजीपुर में बीजेपी विधायक अलका राय ने पंजाब सरकार पर बोला हमला, माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश न करने पर उठाया सवाल। प्रियंका गांधी और पंजाब सरकार से मुख्तार को यूपी सरकार को सौंपने का आग्रह किया। बुलंदशहर पहुंचे प्रदेश के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, CSC अस्पताल का किया निरीक्षण, जन आरोग्य मेले का आयोजन भी किया। अमेठी में जमीन विवाद में कई लोगों ने जानलेवा हमला हुआ है, दूसरे पक्ष के घर में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबी एजाज अख्तर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई, PGA से बगैर नक्शा पास कराए करोड़ों की लागत से कराया गया है निर्माण। जालौन में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दीनदयाल काका का बेटे से हुआ विवाद, जमकर चले ईंट पत्थर, हजारीपुरा की घटना। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन जारी, इसी कड़ी में आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर NH9 पर एक दंगल का आयोजन भी किया गया। संभल में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लतीपुर तोड़ी का गांव। प्रतापगढ़ में सराफा व्यवसायी की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के बाद घर जा रहे एम्बुलेंस को व्यापारियों ने रोका, पट्टी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। संभल में ट्रक और कैंटर की भीषण टक्कर, हादसे में कैंटर चालक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में दबंगों की मनमानी आई सामने, दिव्यांग से 5 लाख की रंगदारी न मिलने पर मकान को JCB से गिरा दिया। शाहजहांपुर में SOG टीम का बड़ी सफलता मिली है, 2 सट्टा कारोबारियों को पकड़ा है, कब्जे से 9000 मोबाइल पर्चियां और रजिस्टर्ड बरामद। बुलंदशहर में आबकारी कार्यालय पर सैकड़ों शराब ठेकेदारों का हंगामा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपने साथी को छोड़े जाने की कर रहे हैं मांग। औरैया में अवैध असलहे में कारतूस लोड करने पर वीडियो वायरल हो रहा है, हरकत में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहराइच में फावड़े से काटकर एक युवक की हत्या की घटना सामने आई है, अवैध संबंध में जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने केस दर्ज किया। महाराजगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छापेमारी कर भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया है और 20 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया गया, कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया। सोनभद्र में 9 जनवरी को हाईवे पर लूट का हुआ खुलासा, कब्जे से लूट के 15,650 रुपए बरामद, 54 थाव की घटना। फर्रुखाबाद में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी, बाद में खुद को भी गोली मार दी, कुछ दिन पहले हुआ था दोनों में विवाद। इटावा में बुजुर्ग से रेप की घटना आई सामने, गांव वालों ने एकजुट होकर दबंग आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सहारनपुर में गुलदार की चहलकदमी से सहमे लोग, ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को दी सूचना, गागलहेड़ी थाना क्षेत्र की घटना।
देहरादून के भंडारी बाग में 200 से ज्यादा मरे पड़े कौवे मिले। मरे कौवों को नोच रहे आवारा कुत्ते बाग में बच्चे देखे क्रिकेट खेलते हुए। इटावा में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। वेटलैंडों के साथ साथ चंबल सेंचुरी में अधिकारियों ने निगरानी को बढ़ाया है। इधर आगरा में भी बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन बेहद सख्त नजर आया। जिले में अलर्ट किया जारी, पक्षियों पर रखी जा रही है नजर। अयोध्या में 3 चिड़ियों के मरने के बाद हड़कंप मचा है। बर्ड फ्लू की आशंका जाहिर की जा रही है। सोनभद्र में भी लगातार पक्षियों के मरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सूचना के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी सैंपल लेने पहुंचे। लोगों में दहशत का माहौल। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कानपुर में चिड़ियाघर को किया गया सील। आज शाम तक बाड़ों के सभी पक्षियों को मारने का आदेश है। जू के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस की दुकानें हैं जो कि बंद करा दी गई हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में जंगली मुर्गियों की मौत के मामले में बर्ड फ्लू की पुष्टि। प्रदेश में पहला केस मिलने से अधिकारी अलर्ट पर। बर्ड फ्लू को लेकर लखनऊ के चिड़ियाघर को भी अलर्ट कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर बर्ड सेक्शन को सील किया गया। मेरठ में बर्ड फ्लू को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। हस्तिनापुर वन सेंचुरी में 10,000 माइग्रेटेड चिड़ियों को हर 2 घंटे में मॉनिटरिंग की जा रही है। बहराइच में मृत कौवा मिलने से मचा हड़कंप। पशु डॉक्टर ने बर्ड फ्लू का लिया सैंपल। महसी तहसील के राजी चौराही का मामला है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। डॉक्टरों की टीम और बर्ड्स एक्सपर्ट तैनात किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरा क्षेत्र के शाहबेरी में फर्नीचर के मार्केट में अचानक आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देहरादून के ब्लू स्पायर होटल की छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। विकास नगर का रहने वाला सूर्यांश राणा अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। गोरखपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या की है। धारदार हथियार से गला रेत कर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में बॉडी बिल्डर युवक की हत्या से नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। इलाके के लोगों ने हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गोली मारकर हत्या की गई थी। अमेठी में आबकारी विभाग की छापेमारी में 19 लीटर देशी शराब बरामद हुई है। 300 लीटर लहन को नष्ट किया गया। मुंशीगंज, अमेठी और संग्रामपुर थाना क्षेत्र में जगह जगह कार्रवाई। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत के बाद देवरिया जिले का आबकारी विभाग अलर्ट मोड पे। लगातार चले अभियान में 75 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। 3 कुंटल से ज्यादा लहन को नष्ट किया गया। बागपत में खेकड़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में 2 पर तो 25-25 हजार का इनाम घोषित था। गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हुआ। टिहरी में हादसे का शिकार हुई ऑल्टो कार। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत। श्रीनगर रोड पर 3 धारा के पास हादसा। हरिद्वार में उत्तराखंड और यूपी परिवहन की बसों की भी हुई भिड़ंत। उत्तराखंड परिवहन के ड्राइवर की हालत गंभीर, सवारियों को आई मामूली चोट। देहरादून में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने 2 स्पेशल टीम गठित की। एक टीम में 1 इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल रखे गए। वाराणसी में छेड़खानी के आरोप में कॉलेज के चेयरमैन की पिटाई हुई है। छात्रा को चैम्बर में बुलाकर छेड़खानी करने का आरोप लगा। भगतुआ क्षेत्र की घटना। अलीगढ़ में हमलावरों ने एएमयू छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जकरिया मार्केट की घटना दिखाई। इधर रामपुर में दारोगा और सिपाहियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। बाइक चोरी के आरोपी के जमानत पर छूट के आने के बाद उसके घर दोबारा पहुंची थी पुलिस। महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी का आरोप। वृंदावन में पूर्व सभासद ने नगर निगम की टीम पर लगाया निजी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। अवैध रूप से सड़क किनारे टाइल्स लगाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। इधर मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में टॉप 10 बदमाश की लिस्ट में शामिल बदमाश तरुण को गोली लगी है। दूसरा साथी स्कूटी लेकर फरार हुआ है। रेप के साथ कई धाराओं में मामले दर्ज। प्रतापगढ़ में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद शुएब के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाश अस्पताल में भर्ती। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। 1 कार, 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद। साथ ही बदमाश फरार होने में कामयाब रहा।
बात रायबरेली की कर लें तो रायबरेली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली चलने से एक बदमाश घायल हुआ, वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। हरदोई में फर्जी बेनामा करने वाले मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों 25-25 हजार की इनामी हैं। झांसी में भी पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। 600 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया। 4 शराब तस्करों को चिन्हित किया गया। जौनपुर में पुलिस की मौजूदगी में हो रही बैठक के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। नूरपुर गांव में कोटे की दुकान को चैन को लेकर ये बैठक की जा रही थी। सहारनपुर में गन्ना डालने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। नोएडा के सेक्टर 8 में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने भाई पर हमला किया है। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। एक आरोपी चाकू के साथ गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी में भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सरकार ने अपर जिला सूचना अधिकारी पद पर तैनात 4 अधिकारियों को डिमोट किया। कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को चौकीदार, चपरासी, ऑपरेटर और सहायक बनाया गया है। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि 3 नवंबर 2014 को इन अफसरों का प्रमोशन नियमों के विरुद्ध किया गया था। देहरादून यूनिवर्सिटी कैंपस के मैदान में लगाए जाएंगे औषधीय पौधे। बायो साइंस का कोर्स होगा शुरू, छात्र कर सकेंगे शोध। अल्मोड़ा में स्वर्णिम विजय मशाल आर्मी ग्राउंड पहुंची, जहां मशाल को सलामी दी गई। 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती पर पीएम ने 4 स्वर्णिम मशाल प्रज्वलित की थी। खटीमा में इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे नगरा गांव के सरकारी अस्पताल में जल्द ही डॉक्टर की भर्ती होने जा रही है। स्टाफ की डिमांड पर उच्च अधिकारियों को भेजी गई है रिपोर्ट। कोटद्वार स्पोर्ट्स स्टेडियम से सटे टंचिंग ग्राउंड से फैल रही गंदगी और धुएं से लोग परेशान हैं। इधर खिलाड़ियों के विरोध के बाद कूड़ा निस्तारण के लिए मशीन लगाई जाएगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार हुई बारिश के बाद अब ठंड और गलन बढ़ी है। शीतलहर से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कल से योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन से होगा ट्रेनों का संचालन। ट्रेनों के चलने से कुंभ आने वाले यात्रियों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड वन विभाग अब ऊंचाई वाले इलाकों पर शुरू करेगा फोकस। विंटर टूरिज्म से साथ साथ वाइल्ड लाइफ पर भी मंथन चल रहा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 335 जिप्सियां रजिस्टर्ड होने के बाद भी पीक सीजन में जिप्सियों की कमी को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन अब जिप्सियों के रोटेशन पर काम कर रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 287 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3000 के पार हुई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 519 नए केसेस सामने, 12 लोगों की अब तक जान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंचा है, जबकि 1 करोड़ 75 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 18,000 ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 201 लोगों की मौत हुई। भारत में अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। विश्व में 9 करोड़ 84 हजार हुआ है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। विश्व में अब तक 19,34,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। फाइटर में साथ देखेंगे ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण। रिलीज हुआ मोशन पोस्टर। कंगना रनौत ने कसा तापसी पतंज, कहा मेरी सच्ची फैन हमेशा करती है कॉपी। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की फिल्म लव स्टोरी का टीजर रिलीज, फैंस का दिल जीता। फरहान अख्तर के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड शिवानी दांडेकर ने लिखी रोमांटिक पोस्ट, फोटो शेयर कर कही दिल की बात। नूरा फतेही ने बॉडी सॉन्ग पर किया जोरदार डांस, बार बार देखा जा रहा वीडियो फैंस को आ रहा बेहद पसंद। बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के घर आई बहुत सारी बिल्लियां, सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो, सभी आपस में खेलते नजर आए। गर्ल गैंग के साथ चिल करती नजर आई प्रेग्नेंट करीना कपूर, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया। KGF 2 का टीजर देख होश उड़ गए ऋतिक रोशन के, जमकर कर रहे तारीफ। गौहर खान अपने और जैद दरबार अपने करीबी दोस्तों की शादी में हुए शामिल। गौहर साड़ी में लग रही हैं बेहद खूबसूरत।
आत्मनिर्भर